अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीटेक टीवी। आज मैं फ्रीलांसिंग के क्विज नंबर 4 की वीडियो बनाने वाला हूं। सबसे पहले आपने एलएमएस पे लॉगिन करके क्विज नंबर 4 ओपन कर लेना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं क्विज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। A time tracking software is usually used to record your dash while working as a freelancer. Earn money, work activity, profile views, Skype messages. सो जी, टाइम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर जो है आप फ्रीलांसिंग करें तो इसमें काफ़ी यूज़ होता है। ये आपकी वर्क एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि क्लाइंट जो है वो देखता रहे आप वक्त के साथ साथ क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं। सो इसको आप वर्क एक्टिविटी पे क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2। A person who does not hope for good and always think of the worst to happen is called। वो बंदा जो हर वक्त बुरा ही सोचता रहता है और बिल्कुल अच्छा नहीं सोचता, बिल्कुल होप नहीं रहती, उसको क्या कहा जाता है? पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, इम्प्रैक्टिकल और आइडियलिस्ट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर दें। मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। जी जय। इसका राइट आंसर है जी पेसिमिस्ट। जो पेसिमिस्ट पर्सन होता है वो बहुत बुरा ही सोचता रहता है हमेशा। जो ऑप्टिमिस्टिक होता है हमेशा वो फ्यूचर के लिए हमेशा अच्छा सोचता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। इसका राइट आंसर पेसिमिस्ट ही हो गया जी। बी ऑप्टिमिस्टिक ऑलवेज, डोंट बी अ पेसिमिस्ट। क्वेश्चन नंबर 3। परसेंटेज ऑफ फ्रीलांसर्स who are happy from their work is less than 55%, 65, 60, above 70। ओके जी। Freelancers who are happy with their work is, आपके ख्याल में इसका आंसर क्या होगा? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे ख्याल से इसका आंसर who are happy with their work is I think above 70। ओके, मे बी इसका आंसर 65% है, बट आई थिंक दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अ सोल्यूशन प्रोवाइडर हु टेक risks and set up business for a profit is called entrepreneur, freelancer, employee और leader। A solution provider, सबसे पहले आपने इस पर गौर करना है कि a solution provider and who take risk also and set up also a new business is called an entrepreneur। इसका राइट आंसर ये होगा एंटरप्रेन्योर एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन और बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन होता है जी। बी एन एंटरप्रेन्योर। Let's move to next question. Question number 5. You must have a corporate identity of dash in your profile। अच्छा जी, आपकी प्रोफाइल में कॉर्पोरेट आइडेंटिटी किस चीज़ की होनी चाहिए? पर्सनल क्वालिफिकेशन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, बिजनेस लोगो, बिजनेस पोर्टफोलियो। You must have a corporate identity of dash in your profile। I think the right option is business logo। You must have corporate identity of business logo in your profile। ओके, मुझे तो इसका आंसर यही ठीक लग रहा है। अगर आपको कोई और आंसर ठीक लगता है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है। इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स डू नॉट इफेक्ट डैश। इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन किस किस को इफेक्ट नहीं करते? गवर्नमेंट सर्वेंट्स, इनको तो ज़रूर करते हैं। जनरल पब्लिक के, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ एंड फ्रीलांसर्स। फ्रीलांसर्स, क्योंकि फ्रीलांसर्स जो है आउट ऑफ द कंट्री भी काम कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी कंट्री में ये इकोनॉमिक
अप्स एंड डाउन्स आए हैं उनकी वजह से फ्रीलांसर्स को इफेक्ट होगा, वो बाहर से काम लेते हैं, सो उन पे इतना डिफरेंस नहीं आता। और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तो फॉर श्योर इफेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग क्या है जी? सेंडिंग योर सोर्स आउट, sending out your resource, hire employee for your firm, hire a contractual resource only for one job. So outsourcing बेसिकली ये होता है कि जब आप फ्रीलांसिंग करते रहते हैं और आप माशाल्लाह से बहुत तरक्की कर जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ता रहता है। जैसे जैसे आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ता रहता है और आपका काम बढ़ रहा है, तो आप उसको अकेले फिनिश नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या करते हैं जी? आउटसोर्स करने लग जाते हैं। आप किसी और फ्रीलांसर को वो काम दे देते हैं और उससे करवाते हैं, और आप अपना उसका प्रॉफिट अपने पास रखते हैं और क्लाइंट को दे देते हैं। सो बेसिकली आप कुछ नहीं कर रहे, आपने एक फ्रीलांसर आउटसोर्स किया है, वो काम वो कर देगा फॉर वन जॉब। ओके, फॉर हाउ मेनी जॉब्स यू वांट यू कैन डू इट। सो हायर अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिसोर्स ओनली फॉर वन जॉब। ओके, सो इसका यही आंसर राइट है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रीलांसिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर्स। फ्रीलांसिंग किस पे डिपेंड नहीं करती जी? मैनेजिंग स्किल्स, रिव्यूज, एजुकेशन और लोकेशन। फ्रीलांसिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर्स। ओके, फ्रीलांसिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर लोकेशन। आप कहीं भी रहें, इट डजेंट मैटर। और एजुकेशन, ओके, फ्रीलांसिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर जी, लोकेशन पे भी नहीं करती और एजुकेशन पे नहीं करती, लेकिन इसका आंसर जो मुझे लगता है ज़्यादा इसमें जो सही बैठता है वो एजुकेशन होगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप एक इंजीनियर हैं या आप एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर हैं या कुछ भी हैं, आप फ्रीलांसिंग किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, तो आपकी एजुकेशन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं होती वो। सो मेरे ख्याल से इसका यही राइट आंसर है जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, वर्कलोड मैनेजमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ डैश outsourcing projects, hiring employees, getting reviews, delivering projects. Workload management is one of the best advantage. वर्कलोड मैनेजमेंट क्या है जी? आपने अपना जो वर्कलोड है, जो बहुत ज़्यादा काम है, आपने उसको मैनेज किया है। इज अ बेस्ट एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट, hiring employees, getting reviews, delivering project. So workload management जी, आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट्स इसका राइट आंसर है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज मेंट बाय अ सीजन्ड फ्रीलांसर? सीजन्ड फ्रीलांसर क्या होता है जी? लेस एक्सपीरियंस फ्रीलांसर, एक्सपीरियंस फ्रीलांसर, ग्राफिक डिजाइनर और अ न्यू फ्रीलांसर। चलें, आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दें। जैसे कि आपको पता है, सीजन फ्रीलांसर ग्राफिक डिज़ाइनर और न्यू फ्रीलांसर को नहीं कहेंगे, इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन है। ईदर ही इज़ अ एक्सपीरियंस फ्रीलांसर और ही इज़ अ लेस एक्सपीरियंस फ्रीलांसर। सो सीजन फ्रीलांसर इसका राइट आंसर एक्सपीरियंस फ्रीलांसर है। वो फ्रीलांसर जो हमेशा उधर ही है और उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और वो एक्सपर्ट है, उसको सीजन फ्रीलांसर कहा जाता है। यहाँ पे होता है हमारा क्विज फिनिश। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। मैं मिलूंगा अब आपसे नई आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।